say who's a like a beginner, you doesn't understand what I say to you, because the 0 degree is very important, because when you cut the hair like that, the angle is not, you are not understanding properly. So I'll just show you here. Listen properly, huh? This is the back side of the hair. Okay. So now you create the center partition for the back side of the hair. Okay, these, and after that you create one section from the low of the ear. Okay, then after that you create in 3 pieces. First you can cut this is called guideline. Okay, guideline. Why we want, you ask me now, why we take a guideline? Because you need to do way how you start your haircut. So this is the way to cut hair. So when you cut this, after that you can just divide in 2 pieces. You can take these also, and you can cut in the middle. Don't go here and there, don't go there. This is our shoulder. Okay, do not go in the shoulder, because you are cutting straight haircut. When you cut straight hair, you need to cut in the middle, on the back side of the shoulder. Okay, so when you cut this, and when you create another line, if client have a thick hair, in sense much quantity of the hair, then you can take small slices. If they have a scanty hair, you can take in 3 pieces also. 1, 2, 3. Low of the ear, middle of the ear, and top of the ear. But here, if you have thick hair, then you can go for low of the ear, middle of the ear, and top of the ear, occipital bone, and the crown. Okay. First, you can start from here. You need to start the machine. You need to start your haircut. This is the important part. Okay. Now you go, because your part is finished. We will teach them. Okay. You can continue with that. So, second page. Today you go for 45. आप 45 डिग्री कर रहे हैं ना तुम लोग? Yes. तो 45 डिग्री का सबसे मेन फंडा है, वो समझ लो. अगर ये समझ में नहीं आया, 45 डिग्री का मतलब है कि 85% हेयरकट 45 डिग्री में होते हैं. स्लिक पिक्सी जितने भी करोगे वो 90 में नहीं होते, 45 डिग्री में होते हैं. बस फर्क इतना है कि बाल छोटे हो जाते हैं. तो करना क्या है, 45 डिग्री क्या कहती है? ये है 0, ये हमारा डी है, मतलब ये हमारा सिर है. ऐसे होता है सिर. हम मुंह पे कुछ नहीं करते. वी आर अ हेयर ड्रेसर. हमें मुंह से कोई लेना देना नहीं. हम स्किन को कुछ नहीं कर सकते. हमें कुछ पता ही नहीं स्किन के बारे में. हमें डी के बारे में पता है. डी ये है, इसका 0 डिग्री, और उसके बाद यहाँ से शुरू होती है डिग्री. ये हो गया 45 तुम्हारा. ठीक है. फिर उसके बाद आता है 90. ओके. फिर सबसे लास्ट ये बेसिक डिग्री है आपकी 180. ये बेसिक डिग्री है, ये पता होनी जरूरी है आपको. इसके बाद बहुत सारी डिग्री हैं, वो एडवांस में आती हैं. ये तो कम से कम आनी चाहिए आपको. जैसे कि 135, 360, 340, 350, 660, 670, 880 ऐसा डिग्री आएंगे. ओके ओके. इन एडवांस. हाँ, बट अगर ये, उसके लिए भी ये जरूरी है. ओके. अगर ये नहीं आती तो वो नहीं कर सकते आप. तो अभी जब आपका हेयरकट चल रहा है, आपने हेयरकट यहाँ से लिया ये सेक्शन, ये 0 डिग्री में बेस बनाया अपना, तो 45 डिग्री का मतलब है कि सिर्फ यहीं आएगा वो. चाहे कहीं के भी बाल काटो आप, कोई भी बाल काटो, कोई भी बाल काटो आप, उसका स्टेप्स आपका बिलो दी ऑक्सीपिटल बोन आएगा. यहाँ ये ऑक्सीपिटल बोन शुरू हो जाती है. तो जितने भी स्टेप्स लेंगे इसके नीचे रहेंगे. ये 45 डिग्री का मेन मोटिव है. ओके. इससे नीचे रहेंगे सारे बाल. लंबे हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको. बाल लंबे रहेंगे तो इसका फॉल सिर्फ नीचे आएगा. इस एरिया में 45 डिग्री के स्टेप्स का फॉल आएगा. अगर ज्यादा से ज्यादा बड़े में से बड़े हैं, जितने भी थिक बाल हो, दुनिया के जितने भी थिक बाल हो, 5 सेक्शन से ज्यादा नहीं ले सकते आप, और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. अगर आप बिगिनर हो तो 10 सेक्शन ले लो. जितने पतले सेक्शन में काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा. नीट एंड क्लीन दिखेगा वो. ओके. ठीक है. और कभी भी हेयरकट की जब स्टेप्स कर रहे होते हैं, ये नहीं कि लोगों ने बोला है कि आप स्टेप्स में अगर गलती होती है तो आप ब्लो ड्राई से कवर कर सकते हो, पर तुम्हें पता है ना कि तुमने गलती की है. तो बेटर है कि जितना हो सके छोटा सेक्शन लो. जितना छोटे सेक्शन में काम करोगे उतना नीट एंड क्लीन होगा. ठीक है. और कुछ समझ में नहीं आता तो कितनी मर्जी बार पूछो, मैं बताऊंगा. पर जब अगर मैं पूछूं तो तुमने मुझे एक बार में जवाब देना चाहिए. अगर 1000 बार भी पूछोगे तो मैं 1000 बार बताऊंगा. क्योंकि क्या होता है
हेयर कट तुमने करना है, सीखने तुम आए हो, मैं नहीं। तुम मुझसे जितना सीखोगे मैं उतना सिखाऊंगा तुमको। ओके, जब मेरी पूछने की बारी आए तो तुम करेक्ट होने चाहिए उसमें, क्योंकि जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ उतना तुम्हें भी चाहिए। यू हैव टू पे ऑलरेडी। तो कंटेंट क्या कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल आप ले सकते हो ले लो, और जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो। पर एग्जामिनेशन में जब एग्जाम दे रहे हो आप, तो वो टाइम पे कोई बताएगा नहीं आपको। ओके, एक एग्जाम जरूर होता है। जैसे हेयर कट खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको डिग्रीज बतानी पड़ेगी मुझे कि कैसे क्या डिग्री में कौन सा हेयर कट काटा आपने। इसलिए वो याद रखो, जितनी बार पूछोगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका केमिकल का एग्जाम होगा, इसके बाद जब शुरू होगा फिर ब्लो ड्राई का एग्जाम होगा, कौन सी डिग्री में कौन सा किया तुमने। क्योंकि कल को जब कहीं और जॉब करोगे तो नाम खराब नहीं होना चाहिए, और तुम्हें कहीं जॉब मिल रही है तो अच्छे पैसे मिलने चाहिए, ठीक है नहीं। अगर मेहनत यहाँ करोगे तो रिजल्ट वहां मिलेगा, यहाँ मेहनत नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, क्या होता है तुमने यहाँ सीखा, मुझे अच्छा अच्छा करके दिखा दिया, पर फील्ड में तुमसे काम ही नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ तुम्हें रेडी करके भेज दिया, वहाँ फील्ड में तुमसे काम ही नहीं हो रहा है। ओके, क्या होता है मेरे पास अच्छा हो गया क्योंकि मेरे पास बैठ के तुम कंफर्टेबल हो, जब नई जगह जाते हैं तो हाथ कांपते हैं। फिर अगर यहीं पे बेस स्ट्रॉन्ग बना के जाओगे तो 10 आदमी के सामने भी स्टार्टिंग में बाल काटोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना गोल देखना है, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर। किसने अगर दिया स्टेप हेयर करने के लिए तो स्टेप हेयर ही करना है। ओके, अपनी कुछ भी अलग से कलाकारी नहीं करनी है, जो आता है वही करना है, इंटरव्यू ये कहते हैं। दूसरी बात ये, अगर तुम्हें सैलरी ज्यादा चाहिए अपनी, तो उस हिसाब से अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। 1 महीने का कोर्स, ये एक्सप्रेस कोर्स है। इस एक्सप्रेस कोर्स में मैं जो 3 महीने में सिखाता हूँ वो तुम्हें 1 महीने में सिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो इसका मतलब तुमने भी उतना फास्ट होना चाहिए जितना मैं। जो चीज तुम्हें 1 हफ्ते बाद मिलनी चाहिए वो तुम्हें 1 दिन में मिल गई। ओके, तो तुमने वो उतना स्पीड से मेरे पास आना चाहिए। तो करना क्या है, 45 डिग्री वाला खत्म होगा जब, तो हम लोग 90 में जाएंगे। 90 वाला खत्म होगा तो 180 में जाएंगे, पर पहले 45 डिग्री को अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, और जो 0 डिग्री वाले हैं अभी, जैसे तुम 0 डिग्री वाले ध्यान रखो हमेशा, बहुत ध्यान से लिखो। ये शोल्डर हो गया हमारा, गलती हो रही जहाँ गलतियां हो रही तुम्हारी। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जब किया ना आपने, यहाँ से सेक्शन लिया आपने, फर्स्ट सेक्शन आपका ले लिया आपने, ठीक है। याद रखो सेंटर ही क्यों काटते हैं पहले, ताकि इजी हो जाए, इसको अलग अलग कर सकते हो। यहाँ काट के अलग अलग नहीं कर सकते तुम, इधर से उधर जाओगे तो आप मेजरमेंट बराबर नहीं कर पाओगे। तो पहले सेंटर में काटो, और हमेशा पहले लेफ्ट काटो फिर राइट काटो, क्योंकि जब लेफ्ट काट के आते हैं तो ये पूरी लाइन क्लियर हो जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली सब दिखाई देता है, आप लेफ्ट हो या राइट हो। तो हमेशा मिडिल से शुरू करो, और लेफ्ट को पहले काटो और राइट को बाद में काटो। उसके बाद दूसरा सेक्शन उससे थोड़ा पतला दो, ताकि जब आप नीचे करेंगे तो आपको गाइडलाइन दिखाई देगी। अगर ये थिक रहेगा तो गाइडलाइन दिखाई नहीं देगी। तो जितना पतला स्लाइस लोगे उतना अच्छा है। फिर उसके बाद दूसरा भी उतना पतला, तीसरा भी इतना पतला। सीखने आए हो तो कोई बात नहीं, जितना टाइम लगता है ले लो, ओके, पर अच्छे से करना है। 19-20 चलता है, 19-15 नहीं चलता है, ठीक है। और याद रखो, सीजर, कॉम और स्प्रे बोतल एक ही हाथ में रहना चाहिए, और एक हाथ बिल्कुल फ्री रखो, ठीक है। जितना उसको फ्री रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है।